So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप 60 to 70 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने कैट के अंदर एंड यू आर ऑल्सो कंफ्यूज्ड दैट मैं कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकता हूँ, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू. सबसे पहली चीज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो स्टूडेंट्स जिनके 60 to 70 परसेंटाइल हैं या फिर उससे भी कम परसेंटाइल हैं, वो हो सकता है दूसरे और भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हों. और अगर आप जानना चाहते हैं दैट मेरे परसेंटाइल के हिसाब से मैं कौन से एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर सकता हूँ, तो नीचे studentcovery.com पे आपको जाना है. वहाँ पे आपको मैनेजमेंट सिलेक्ट करना है और सारे प्रेडिक्टर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जिसमें आप अपना परसेंटाइल डाल के कॉलेजेस चेक कर सकते हैं. पर अभी मैं आपको आइडिया पहले देने वाली हूँ कि 60 to 70 परसेंटाइल पे आपको किन पैकेजेस वाले कॉलेजेस मिलेंगे. अब सिंपल सी चीज़ें, 60 to 70 परसेंटाइल पे आपको वो कॉलेजेस मिलेंगे जिनके मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो एवरेज पैकेजेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख के भी हो सकते हैं, राइट. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बिमटेक नोएडा, ये कॉलेज आप टारगेट कर सकते हैं अगर आप लेट्स इन के 70 परसेंटाइल के आसपास है. MDI मुर्शिदाबाद आप टारगेट कर सकते हैं, राइट, जो क्लेम करता है कि उनका भी एवरेज पैकेज 10 लाख के आसपास का है. पर किस कैटेगरी के कॉलेजेस? स्टार्टिंग फ्रॉम 6 लाख टू 10 लाख के पैकेजेस वाले कॉलेजेस हैं. अब मैंने जैसे आपको आइडिया दिया कि आप बिमटेक टारगेट कर सकते हो, तो बिमटेक जो है वो 9-10 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है. MDI मुर्शिदाबाद 9 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है. देन इस लिस्ट में आप सॉइल गुड़गांव टारगेट कर सकते हैं अगर आपका इवन 70 परसेंटाइल है, और इवन 70 से कम भी परसेंटाइल आपकी प्रोफाइल थोड़ी डिसेंट है तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं. अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इनका PGPM प्रोग्रामिंग के 2 कैंपसेस हैं, एक मानेसर के अंदर है और एक गुड़गांव के अंदर है. जो मानेसर वाला कैंपस है दैट इज फॉर फ्रेशर स्टूडेंट्स जो PGDM के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एंड जो उनका गुड़गांव वाला कैंपस है वो है PGPM जो कि एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स के लिए. तो ये 3 कॉलेजेस के अलावा आप जयपुरिया टारगेट कर सकते हैं, राइट. जयपुरिया के 4 कैंपसेस हैं. इनका नोएडा वाला कैंपस जो है आप उसको टारगेट कर सकते हैं अगर आप 60 to 70 परसेंटाइल के बीच में आप अप्लाई कर रहे हैं. आप बीमल मुंजाल टारगेट कर सकते हैं, आप UBS मुंबई जैसे कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं, 8 से 9 लाख का एवरेज पैकेज है. आप पुणे में देख रहे हैं तो आप बालाजी टारगेट कर सकते हैं, आप इंडस टारगेट कर सकते हैं. अगर आपका बजट कम है तो आप रिम जैसे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, राइट. देन इसके अलावा अगर हम बात करें बैंगलोर में, आप XIME बैंगलोर टारगेट कर सकते हैं 70 to 80 परसेंटाइल पे. अब इनमें फीस वेरी कर रही है और एवरेज पैकेजेस वेरी कर रहे हैं. तो अगर हम XIME की बात करें तो XIME के अलावा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, अलायंस यूनिवर्सिटी है, ISBR बैंगलोर है, ISME है, ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं. तो ऑल इन ऑल अगर हम दिल्ली में बात करें, जैसे दिल्ली में हमने बिमटेक्स डिस्कस किया, हमने जयपुर, हमने बीमल मुंजाल, हमने सॉइल डिस्कस किया. इसके अलावा बेनेट यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर सकते हैं. तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो परसेंटाइल पे आते हैं, एंड इवन इनमें से कई सारे कॉलेजेस हैं जो आप इवन 70 से कम, 60 to 70 से 60 से भी कम पे भी टारगेट कर सकते हैं. अगर आप मुंबई में देखेंगे तो इस परसेंटाइल पे आप NL डालमिया टारगेट कर सकते हैं. अगर फाइनेंस स्पेसिफिक देख रहे हैं आप एटलिस्ट टारगेट कर सकते हैं. UBS में आपको ऑलरेडी बता चुके हो. पर हर बच्चे के लिए कॉलेजेस वेरी करेंगे. कई कॉलेजेस में क्या होगा, वेबसाइट पे हो सकता है लिखा है 14 लाख का पैकेज, बट इन रियल वो पैकेजेस नहीं होंगे. किसी कॉलेज के साथ क्या होगा, फीस ज़्यादा होगी. जैसे बहुत सारे बच्चे इस परसेंटाइल पे IBS टारगेट कर रहे होते हैं. अब 21 लाख की फीस है, 7-8 लाख का पैकेज है. इनमें और भी कॉलेजेस हैं. UPS आप देख लो, फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, एवरेज पैकेज कम है. तो कुछ ब्रांड, जहाँ पे बच्चा ब्रांड देख रहा है, ROI उसका जो है सेकंड फैक्टर है, वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं UPS टारगेट कर सकते हैं या फिर IBS जैसे कॉलेजेस टारगेट कर रहे होते हैं. या बच्चा अगर फाइनेंस स्पेसिफिक कॉलेजेस देख रहा है या मार्केटिंग स्पेसिफिक कॉलेजेस देख रहा है या फिर HR स्पेसिफिक कॉलेजेस देख रहा है, तो इन दैट केस कॉलेजेस कहीं ना कहीं वेरी करेंगे. तो आप अपने परसेंटाइल के हिसाब से एक सही कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो. जो दिखता है वो ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, एंड विद वीडियोज़ ऑल्सो वी हैव सर्टेन लिमिटेशन. तो अगर आप और स्टूडेंट से कनेक्ट करना चाहते हो, आप सही इंसाइट्स जानना चाहते हो, तो नीचे एक फॉर्म का लिंक है, नंबर है, कॉल करके डिटेल्स ले सकते हो. मैं अपनी पुरानी वीडियोस में हमेशा ये कहा करती थी कि आप लिंक्डइन पे जाके स्टूडेंट से बात करो. बट लास्ट ईयर मैंने कई सारे कॉलेजेस के देखे कि जो प्रोफाइल है वो काफ़ी सिमिलर प्रोफाइल है, एक्टिव भी नहीं है, एंड कुछ जगह पे तो कॉलेजेस ही उन प्रोफाइल्स को ऑपरेट कर रहे हैं. तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी फेक चीज़ हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया के एरा में स्टूडेंट्स भी अवेयर हो गए हैं. वो लिंक्डइन पे जाके कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं. बट स्टिल सही रिसर्च इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सही कॉलेज इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एंड ऑफ द डे इट्स यू जिसको 6 लाख का पैकेज मिलेगा या 10 लाख का, ये डिपेंड करता है. कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कोर फील्ड में जाना है तो कोर नॉलेज होनी चाहिए. सिर्फ MBA करके फ़ायदा नहीं है. सो फॉर ऑल दैट अपडेट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. मैं लाइव भी आती हूँ और आप इवन इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं. फॉर ऑल दिस स्मॉल शॉर्ट
रील्स जो कि आपको हेल्प करेगी अपनी प्रोफाइल एनहांस करने के लिए। तो इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड।